वसुधा की चौहान हाउस में वापसी किसी तूफान से कम नहीं होने वाली है। जिस घर से वो कभी टूटे हुए दिल और नम आंखों के साथ निकली थी, उसी घर में अब वो सिर ऊंचा करके आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ एंट्री करेगी। उसका बदला हुआ लुक, उसकी चाल और उसकी आंखों में छुपा आत्मविश्वास हर किसी को हैरान कर देगा। कोई सोच भी नहीं पाएगा कि यही वही वसुधा है जिसे कभी सब कमजोर समझते थे। अगर आप भी इस धमाकेदार वापसी को देखने के लिए एक्साइटेड हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। चौहान हाउस में जैसे ही वसुधा कदम रखेगी, पूरा माहौल बदल जाएगा। दिव्या, अविनाश और बाकी घरवाले एक दूसरे का मुंह देखने लगेंगे। किसी को यकीन नहीं होगा कि वसुधा इतनी बदल सकती है। उसका पहनावा मॉडर्न होगा, उसकी बातें साफ और सधी हुई होंगी और उसका रवैया बिल्कुल प्रोफेशनल। वो अब किसी से डरने वाली नहीं है और न ही किसी के तानों को सहने वाली। जो लोग कभी उसे नीचा दिखाते थे, अब वही लोग खुद को छोटा महसूस करेंगे। ऐसे दमदार सीन देखने के लिए चैनल से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा असर पड़ेगा देव पर। जैसे ही देव की नज़र वसुधा पर पड़ेगी, वो कुछ पल के लिए उसे पहचान ही नहीं पाएगा। वही चेहरा, लेकिन नज़रों में वो मासूमियत नहीं, बल्कि एक अजीब सी दूरी और ठंडापन होगा। देव का दिल जोर जोर से धड़कने लगेगा। वो समझ नहीं पाएगा कि क्या वाकई ये वही वसु है जिससे उसने कभी बेइंतहा प्यार किया था। अगर आपको लगता है कि देव का दिल अभी भी वसुधा के लिए धड़कता है, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। यहाँ वसुधा जानबूझकर देव से दूरी बनाए रखेगी। वो उससे नजरें चुराएगी, उसके सवालों से बचेगी और ऐसे पेश आएगी जैसे उनके बीच कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। देव बार बार उससे बात करने की कोशिश करेगा, लेकिन वसुधा हर बार खुद को बिजनेस और काम में व्यस्त दिखाएगी। उसकी ये बेरुखी देव को अंदर से तोड़ देगी। ऐसे इमोशनल मोमेंट्स के लिए वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। चंद्रिका को शुरुआत में लगेगा कि वसुधा का ये बदला हुआ रूप सिर्फ दिखावा है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होगा कि वसुधा अब पहले जैसी नहीं रही। वो अब कमजोर नहीं है, बल्कि हालातों से लड़ना सीख चुकी है। चंद्रिका को डर सताने लगेगा कि कहीं वसुधा उसकी सारी साजिशों को उजागर न कर दे। अगर आपको भी लग रहा है कि चंद्रिका का डर जायज़ है, तो अपनी राय कॉमेंट में ज़रूर लिखिए। इसी बीच कहानी में आएगा वसुधा की याददाश्त वाला ट्विस्ट। वसुधा को अपनी अतीत की बहुत सी बातें याद नहीं होंगी। उसे चौहान हाउस, देव के साथ बिताए पल और अपने दर्द भरे फैसलों की पूरी सच्चाई याद नहीं आएगी। वो बस इतना जानती होगी कि कभी किसी ने उसे बहुत गहरा जख्म दिया था। देव ये सब देखकर टूट जाएगा, क्योंकि वो जानता होगा कि उस जख्म का कारण हालात थे, न कि वसुधा का दिल। ऐसे दर्द भरे सीन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बहुत ज़रूरी है। देव बार बार वसुधा को उनके पुराने पलों की याद दिलाने की कोशिश करेगा। वो तस्वीरें दिखाएगा, बातें बताएगा, लेकिन वसुधा के चेहरे पर कोई भाव नहीं आएगा। वो शांत आवाज में बस इतना कहेगी कि उसे कुछ याद नहीं है। ये सुनकर देव का दिल और भी भारी हो जाएगा। वो खुद को दोषी मानने लगेगा कि काश उसने वसुधा को पहले समझा होता। अगर आपको लगता है कि देव को दूसरा मौका मिलना चाहिए, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। वसुधा का नया हीरो भी अब कहानी में अहम भूमिका निभाएगा। ये शख्स उसकी ताकत बनेगा, उसका साथ देगा और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। वो वसुधा को कमजोर नहीं, बल्कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला के रूप में देखेगा। देव को ये देखकर जलन भी होगी और डर भी कि कहीं वो वसुधा को हमेशा के लिए न खो दे। अगर आप भी इस नए हीरो के रोल को लेकर एक्साइटेड हैं, तो वीडियो पर दिल वाला इमोजी ज़रूर छोड़िए। वसुधा का बिजनेस अब तेजी से आगे बढ़ेगा। वो मीटिंग्स में आत्मविश्वास से बात करेगी, बड़े फैसले लेगी और अपने दम पर नाम कमाएगी। चौहान हाउस के लोग उसकी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। जिन लोगों ने कभी उसे घर की चार दीवारी तक सीमित रखा था, वही लोग अब उसकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। ऐसी इंस्पायरिंग कहानी देखने के लिए चैनल से जुड़े रहना न भूलें। धीरे धीरे सच्चाई के कुछ टुकड़े वसुधा की यादों में लौटने लगेंगे। उसे कुछ सपने आएंगे, कुछ चेहरे धुंधले से दिखेंगे और दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होगी। देव की मौजूदगी उसे अनजाने में सुकून भी देगी और बेचैन भी। वो समझ नहीं पाएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपको लगता है कि वसुधा को अपनी यादें वापस मिलनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक दिन ऐसा आएगा जब वसुधा को अपनी मजबूरी की पूरी सच्चाई याद आ जाएगी। उसे याद आएगा कि उसने कैसे चंद्रिका के दबाव में आकर सब कुछ किया था, कैसे उसने देव को जानबूझकर खुद से दूर किया था। ये एहसास उसे अंदर से तोड़ देगा। वो खुद से सवाल करेगी कि क्या उसने सही किया या नहीं। ऐसे ज़बरदस्त खुलासे देखने के लिए चैनल को फॉलो करना मत भूलिए। जब देव को पता चलेगा कि वसुधा को सब कुछ याद आ चुका है, तो वो उससे मिलने की कोशिश करेगा। ये मुलाकात बेहद इमोशनल होगी। दोनों के बीच ढेर सारी चुप्पी होगी, ढेर सारे आंसू होंगे और ढेर सारे अधूरे सवाल होंगे।
वसुधा देव से माफ़ी मांगेगी, लेकिन क्या देव उसे माफ़ कर पाएगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। अगर आप चाहते हैं कि दोनों फिर से एक हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। चंद्रिका की साजिशें अब एक एक करके सामने आने लगेंगी। घर वालों को एहसास होगा कि असली दोषी कौन था। चंद्रिका अकेली पड़ जाएगी और उसे अपनी गलतियों का पछतावा होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अगर आपको लगता है कि चंद्रिका को उसके कर्मों की सज़ा मिलनी चाहिए तो अपनी राय कमेंट में बताइए। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच जाएगी जब वसुधा को फैसला लेना होगा। क्या वो अपने पुराने प्यार को एक और मौका देगी या फिर अपनी नई जिंदगी के साथ आगे बढ़ेगी? ये फैसला आसान नहीं होगा, लेकिन वसुधा अब कमज़ोर नहीं है। वो वही करेगी जो उसके दिल को सही लगेगा। ऐसे बड़े फैसलों वाले एपिसोड्स मिस ना हो, इसके लिए चैनल से जुड़े रहिए। आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा, इमोशन और ट्विस्ट की कोई कमी नहीं होने वाली। वसुधा का सफ़र दर्द से ताकत तक का है और यही सफ़र दर्शकों के दिलों को छूने वाला है। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस ज़बरदस्त कहानी का हिस्सा बन सकें।